जी बच्चों, हम कर रहे हैं सेकंड ईयर की बुक फिजिक्स और फर्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 12 है आपका सेकंड ईयर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। फर्स्ट टॉपिक हमने किया था 12.1 जो कि था कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम्स लॉ। सेकंड जो टॉपिक है बुक का वो है 12.2 मुझे 12.2 जो है वो है फील्ड्स ऑफ फोर्स, फील्ड्स ऑफ फोर्स। ओके बच्चों, क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया कूलम्स ने और उसने फार्मूला डिड्यूस किया जो कि रिजेंबल करता है फार्मूला ऑफ द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये दोनों जो फार्मूलाए जो है, जैसे न्यूटन लॉ जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है या कूलम्स लॉ ऑफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये हमें बताते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द इलेक्ट्रिकल फोर्स रिस्पेक्टिवली। अब बच्चों यहाँ पे दो क्वेश्चन जो हैं ये राइज होते हैं कि इन फोर्सेस, पहला क्वेश्चन तो ये है व्हाट आर द ओरिजिन्स ऑफ दीज फोर्सेस, व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस। अच्छा, दीज फोर्सेस मीन टू से ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी जो कूलम्स की इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो राइज होता है जो ज़हन के अंदर वो ये है हाउ are these forces transmitted, ठीक है। These are the two questions oftenly coming in our mind. How are these forces transmitted from one body or one charge to another charge, from one body और चार्ज कह लें आप साथ टू अनदर। जी बच्चों, ये दो क्वेश्चन जो है यूजुअली आते हैं कि अगर हम इन दो फोर्सेस को डील कर रहे हैं तो ये फोर्सेस जो हैं इनका ओरिजिन क्या है, ये फोर्सेस कहाँ से आती हैं, ये कहाँ से पैदा होती हैं। दूसरा क्वेश्चन ये निकलता है कि ये फोर्सेस जो हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिकल फोर्स को डील करते हैं यहाँ पे। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है बिटवीन टू चार्जेस जो है ये कैसे ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह या एक चार्ज से एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक। बच्चों, पहले वाले का जो आंसर है वो अभी तक अनडिफाइंड है, अननोन है। किसी ने इसका आंसर जो है अथेंटिक आंसर नहीं दिया कि इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है। हाँ, लेकिन ये कहा जाता है कि ये जो फोर्सेस जो हैं ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, नेचुरली, कि हर मैटर जो है दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करता है। एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका मास m1 m2 लेट्स से कहते हैं। इसी तरह इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल चार्ज की कि उसके अराउंड जो है एक फील्ड जो है पाई जाती है, उसको नाम देते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड का। बच्चों, दूसरे का आंसर जो दिया था वो दिया था माइकल फैराडे ने। उसने इंट्रोड्यूस करवाया था कॉन्सेप्ट ऑफ द फैराडे। इसने कहा था कि एक चार्ज जो है दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाता है या एक फोर्स जो है दूसरे फोर्स जो है एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक जो ट्रांसमिट होती है एक्चुअली वो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है जी। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस बला का नाम है हम वो देखते हैं। इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने कहा था दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज व्हेन अ चार्ज इज इन स्पेस इट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग बाय इट। यानी कि एक चार्ज जो है उसे हमने फ्री स्पेस के अंदर रखा हुआ है तो उसके सराउंडिंग में एक फील्ड फोर्स होगी, उसको उसने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। जिस तरह बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड जो है किसी भी मैसिव बॉडी के अराउंड होती है, जैसे हमारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स है, इनके अराउंड, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सराउंड करती है किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में जब वो स्पेस के अंदर होता है। से हमारे पास ये चार्ज है Q, ठीक है, दिस इज द Q चार्ज, आप इसे कह लें पॉजिटिव Q चार्ज है। तो इस के सराउंडिंग में बच्चों एक फील्ड फोर्स होगी, एक फोर्स ऑफ फील्ड होगी और इसकी प्रेजेंस
कब फील होती है, इसकी प्रेजेंस तब फील होगी जब कोई दूसरा चार्ज जो है इसके करीब लाया जाएगा, जब कोई दूसरा चार्ज जो है इसके पास आएगा तो ये चार्ज जो है इसकी जो फील्ड जो है उसको अफेक्ट करेगी, इसकी फील्ड उसको या तो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। ठीक है, अब लेट्स से हम कहते हैं हमारे पास कोई भी टेस्टिंग चार्ज है जो कि हम इसके पास लेके आ रहे हैं, उस चार्ज का जो साइज है एज कंपेयर टू दिस चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल, से दिस इज द स्मॉल साइज क्यू नॉट, हम इसको नाम दे लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्यू नॉट टेस्टिंग चार्ज है बच्चों। अब इसकी भी कोई ना कोई फील्ड होगी, हमने ये जो चार्ज कंसिडर करना है इट शुड बी सो स्मॉल दैट इट विल नॉट डिस्टॉर्ट, इट विल नॉट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज Q प्लस Q। ओके, यानी कि हमने ये जो चार्ज लेना है बच्चों, इस चार्ज की जो साइज है, इस चार्ज की जो क्वालिटी है वो इस चार्ज की निस्बत बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि इसकी फील्ड जो है इसकी फील्ड को डिस्टॉर्ट ना कर पाए, ताकि हम एक्यूरेटली जो चार्ज Q प्लस पॉजिटिव है इसकी हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो कि इसकी सराउंडिंग में है, जो इसके फील्ड फोर्स है, इसको हम मेजर कर पाए। तो बच्चों अगर हम जो है इसकी फील्ड फोर्स को देखते हैं जो कि हमने डॉट से रिप्रेजेंट की है, एक्चुअली ये कहलाती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड ऑफ फोर्स कहलाती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसे हम कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है बच्चों चार्ज के सराउंडिंग में जो होती है उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होती है फोर्स, दिस इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज Q नॉट, जो हमने यहाँ पे रखा है कोई भी टेस्टिंग चार्ज उसको हम लिख लेंगे। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू कैन से दैट फील्ड फोर्स इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि होती है इक्वल हमारे पास, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स पर यूनिट चार्ज के। तो बच्चा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर अगर हम इसकी यूनिट को बात करें तो यूनिट इसका होगा, ऐसे यूनिट कह लें आप, फोर्स का होता है न्यूटन और इसका होता है कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम, इसका जो है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर इसका यूनिट डिफाइन करते हैं। अब बच्चों फील्ड फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है Q नॉट के ऊपर, हम कह लेंगे जी ये फोर्स F Q नॉट के ऊपर लग रही है, तो इसको हम नाम देंगे F फोर्स। यहां से फोर्स निकालना चाहें तो Q नॉट डिवाइड और उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगी Q नॉट इंटू E। बच्चों फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन डिपेंड्स करती है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के, यानी जिस तरफ इसकी डायरेक्शन होती है फोर्स की उसी तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब बच्चों हमने स्पेस के अंदर Q चार्ज था हमारे पास, ठीक है, जिसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, मेजर करनी थी। उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने एक Q नॉट जो है टेस्टिंग चार्ज जो है वो लेके आए इसके पास, इस दोनों की फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट हुई, क्योंकि इसकी फील्ड बहुत कम है, स्मॉल चार्ज है, हमने देखना है कि इसकी फील्ड इंटेंसिटी कितनी, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। हम से कहते दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, Q नॉट भी पॉजिटिव है और Q जो है हमारा वो भी पॉजिटिव है। अब बच्चों हम इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, वही इक्वेशन जो कि कूलम्स लॉ की इक्वेशन है, उसको अगर हम लिखें F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फ्री स्पेस के अंदर मैं लिख रहा हूं Q1। ठीक है, अब यहां पे बच्चों Q1 Q2 नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहां पे Q जिसकी हमने इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और दूसरा टेस्टिंग चार्ज Q नॉट ओवर R स्क्वायर। अब इसके साथ जो है यूनिट वेक्टर हम R जनरलाइज कर लेते हैं R कैप। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये वही इक्वेशन है जो कि हमने यूज की थी कूलम्स लॉ के अंदर इन फ्री स्पेस, जो फोर्स थी। अब बच्चों यही फोर्स की वैल्यू जो है अगर यहां पे पुट करते हैं, देन वी कैन सी दैट हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या आती है, ओके, E इक्वल्स था हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां पे हम E की वैल्यू निकालते हैं, फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं। जब बच्चों ये फोर्स की वैल्यू जो है यहां पे हमने पुट करनी है F के अंदर, हमारे पास वैल्यू आ जानी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। ठीक है, ये हमारे पास आ जाए Q इंटू Q नॉट
ओवर एक तो बच्चों आर स्क्वायर आना है, ठीक है, ये तो होगी ये वाली इक्वेशन, ठीक है। साथ में ये भी डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसको भी लिख लेंगे मल्टीप्लाई साथ क्यू नॉट, और साथ में सम यूनिट वेक्टर विल डिस्क्राइब द डायरेक्शन आर कैप। अब बच्चों क्यू नॉट से क्यू नॉट तो हो गया कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर आर। सो बच्चों दिस इज द numerical value, this is the mathematical form of the electric field intensity or the force field surrounding by a charge q. We can measure the surrounding charge density, or you can surrounding electric density or electric field or field of force by using this formula. So E represent the electric field intensity or a force of field surrounding by a charge in space.